अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में ठीक हों, खुश और आबाद हों, खैरियत से हों। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ तुरई की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर प्याज लिए। ये 4 से 5 अदद प्याज होंगे, जिनको मैंने ऑनियन स्टाइल में बिल्कुल बारीक कट कर लिया। और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें 2 अदद बारीक कट करके वो भी डाल दी हैं और ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा खुला डालना है इसके अंदर, क्योंकि तुरई ना ड्राई सब्ज़ी बनती है, तो इसलिए उसकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ मैंने ऑयल खुला डाल दिया और अब इसको मैं प्याज को सौते करूँगी ट्रांसपेरेंट होने तक। जैसे प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बाकी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालते जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको अपना जो मैजिक बॉक्स है स्पाइसेस का, वो दिखा रही थी कि ये देखें। और तुरई को मैंने ना वॉश करके कटिंग करके रख दिया है। तो यहाँ प्याज हमारे पक रहे हैं। जैसे ही हल्के से हमारे प्याज फ्राई हो जाएंगे, तो बाकी के हम इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल, बहुत मज़े की ना सब्ज़ी है और ठंडी सब्ज़ी है। गर्मियों में स्पेशल जो गर्मी हो जाती है मैदे के अंदर, तो कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। तो इस तरह की हल्की हल्की सब्ज़ियां बनाकर खाया करें। तो यहाँ जी हमारे प्याज हल्के से ना हो चुके थे, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया साबुत धनिया। पिसा हुआ धनिया नहीं डालना, इसके अंदर साबुत धनिया डालना है। थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं, फिर उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी स्पाइसेस जो कि बेसिक होते हैं, जैसा कि नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च और पाउडर मिर्च, ज़ीरा और हल्दी पाउडर। तो ये मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और इनका जो ना ऊपर स्किन होती है ना, वो मैंने पील कर दी थी और इनको बिल्कुल बारीक मैंने कटिंग किया है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर कुछ ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते। तो इसके अंदर पानी तो हमने डालना नहीं है, तो इसको स्टीम में ही पकाना है। तो इसलिए इनको बिल्कुल बारीक चॉप करना है और स्किन इसकी मैंने निकाल दी थी। हल्के से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसके अंदर मैं सब्ज़ी डाल दूँगी और बाकी के स्पाइसेस डाल दूँगी। और किस किस की फेवरेट ये तुरई की सब्ज़ी है। थोड़ी देर के लिए मैंने ढक के रख दिया था ताकि हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और प्याज भी अच्छे से पक जाए। तो अब मैं इसके अंदर सारे ड्राई स्पाइसेस डाल दूँगी। नमक मैं पहले से डाल चुकी थी। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया ज़ीरा पाउडर, धनिया, साबुत धनिया डाला था मैंने, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और पाउडर लाल मिर्च दोनों डाल दिए, हरी मिर्चें भी डाल दी थी। और हल्का सा मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी। ज़्यादा हल्दी नहीं डालूँगी क्योंकि ये ऑर्गेनिक घर की हल्दी है, तो इसका कलर बहुत तेज़ हो जाता है, इसलिए मैंने हल्की सी हल्दी डाल दी है। और मसाले को अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद फिर मैं इसके अंदर जो सब्ज़ी कट करके रखी थी वो डाल दूँगी। तो यहाँ जी मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था। तो इसके बाद देखें मैंने लीड उतारी तो बहुत अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है और घी भी सेपरेट हो गया है। क्योंकि हम मसाला जो स्टेज पे भून लेंगे, बाद में तुरई के साथ तो भूनना भी, उसके साथ भी भूनना है। लेकिन तुरई का आपको पता है ऐसी सब्ज़ी है कि उसका खुद का पानी भी निकलता है। तो यहाँ जी मैंने सब्ज़ी डाल दी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर कोई पानी नहीं डालना और इसको स्टीम में पकाना है। ये स्टीम में ही सॉफ्ट हो जाएगी और इसका काफ़ी सारा पानी भी निकलेगा और उसको भी ड्राई करना है। उसके बाद इसकी एक बार फिर से भुनाई करनी है। जब तक घी इसका सेपरेट नहीं होगा तब तक हमने इसको पकाना है। बहुत जल्दी बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। सब्ज़ी बनी हुई हो तो बिल्कुल ही खाना जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता। तो यहाँ मैं अच्छे से सारी सब्ज़ी और मसाले को मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो थोड़ी देर के बाद देखूँगी तो इसको सारा पानी निकल आएगा। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कैसे बनाते हैं तुरई की सब्ज़ी। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। कुछ लोगों का तरीका ये भी होता है, मैंने देखा है कि सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के पकने के लिए रख देते हैं, जैसे कि टमाटर, प्याज और सब्ज़ी और सारे स्पाइसेस डाल के उसको ढक के पकने के लिए रख देते हैं। सारा कुछ साथ ही पकता रहता है और लास्ट में फिर उसकी भुनाई कर देते हैं। तो वो तरीका मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो मेरी अम्मी इस तरीके से बनाती हैं, तो इसलिए उनका तरीका मैं फ़ॉलो करती हूँ, अपनी अम्मी का।
तो मैं भी फिर उसी तरह से बनाती हूँ जैसे मेरी अम्मी बनाती हैं। तो यहाँ जी देखें, मैंने लिड लगा के इसको रख दिया था। तो थोड़ी देर के बाद मैंने चेक किया तो काफ़ी ज़्यादा पानी इसका निकला हुआ था। तो अब मैंने सारा पानी इसका ड्राई कर लेना है अच्छे से, और इसकी भुनाई करनी है तब तक जब तक इसका घी सेपरेट नहीं होता। इसको सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं कि आपने बिना लिड लगाए और इसको तेज़ फ्लेम पे पका लेना, तो तुरई बिल्कुल सख्त रह जाएगी, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ जी तुरई का देखें घी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर इसकी भुनाई करूँगी। तो आप चाहें तो गार्निश के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें यूज़ कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्चें बारीक कट करके बीच में डाल दी थी, और हरा धनिया मेरी फैमिली ने कहा कि इस पे नहीं डालना, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। तो ये है जी हमारी रेसिपी की आज की फाइनल लुक। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।